Okay, today's we have to explain the unit 5 exponents part 3. फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में मैंने आपको एक्सरसाइज 5.1 एंड 5.2 से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर दिए थे. आज एक्सरसाइज 5.3 से रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, आपको क्वेश्चंस गिवन है और आपको करना क्या है यहाँ, कि 901323.6 इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, जो भी डिजिट्स होती हैं उसमें फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पुटअप करते हैं सिर्फ और सिर्फ. तो आप क्या करेंगे, जो डेसिमल आपको क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ डेसिमल गिवन है तो यहाँ से डेसिमल रिमूव करके यहाँ पुटअप करेंगे. तो आपने यही करा, पॉइंट से यहाँ पर 9 और 0 के बीच में पुटअप करा. उसके बाद आप ये देखिए कितने प्लेस डेसिमल राइट साइड लेफ्ट साइड मूव हुआ है. तो आप चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 प्लेस मूव हुआ. सो वी हैव टू राइट 10 raised to the power 5. Got it? सेम पैटर्न हमने. ओके, वंस अगेन वी हैव टू एक्सप्लेन यू. क्या कहा है क्वेश्चन में कि जो भी डिजिट्स आपको गिवन है उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे आप, कि जो भी डेसिमल होता है ऑलवेज 1 और 9 के बीच में जो भी डिजिट्स होती हैं 1 और 9, फर्स्ट डिजिट वही होनी चाहिए. तो आपको क्या करना है कि फर्स्ट डिजिट बाद ही डेसिमल लगाएंगे. तो डेसिमल यहां से रिमूव करके 9 और 0 के बीच में पुटअप करा और बाकी सारी डिजिट एज इट इज राइट डाउन कर दी. आप डेसिमल को कहां प्लेस करा, बिटवीन 9 एंड 0. अब ये देखिए डेसिमल राइट साइड कितने प्लेस मूव हुआ है, बताइए, टेल मी. 5. सो वी हैव टू राइट 10 रेज़ टू द पावर 5. पावर्स में वही लिखेंगे जो जितने प्लेस मूव हो रहा है. अगर एक भी प्लेस मूव नहीं होगा तो 0 होगा. हाँ जी, हाँ जी, यस. ऐसे ही आपने यहां सॉल्व करा. ऐसे ही देखिए यहां से पॉइंट रिमूव करा बिटवीन 7 एंड 5. अब ये चेक कीजिए 5 से यहां तक कितने डिजिट्स हैं, काउंट कीजिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सो वी हैव टू राइट पावर ऑफ 9, 10 रेज़ टू द पावर. Got it? Okay. Now question number 2. Right distance between the earth and moon is 38 crore 44 lakh meter. Write the distance in scientific notation. ये जो अभी हमने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था वही है, आपका साइंटिफिक नोटेशन भी वही है. आपको 38,400 को भी उसी पैटर्न से उसी फॉर्म में लिखना होगा. तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज इक्वल टू 38 करोड़ 44 लाख मीटर. सेम पैटर्न फॉलो करेंगे. अब देखो यहां कहीं पॉइंट तो है नहीं, या है पॉइंट? अगर पूरी डिजिट में कहीं भी पॉइंट नहीं होता तो हम लास्ट में मानते हैं. अब यहां से मूव करके डेसिमल कहां लगाएंगे, 3 और 8 के मिड में. So we have to write 3.844. 0 0 है
इनकी कोई वैल्यू नहीं होती इसलिए नहीं लगाएंगे। इंटू 10 रेज टू दी पावर। अब देखो कितने प्लेस हुआ है डेसिमल चेंज, काउंट करिए डिजिट्स। 1 2 3 4 5 6 7 and 8, so we have to write 10 raised to the power 8. Got it? So scientific notation is equals to 3.844 multiplied 10 raised to the power 8 meters. Yes. 10 तो आपको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना ही होता है, जैसे प्रीवियस स्टैंडर्ड फॉर्म में था। जब आप पॉइंट को प्लेस कर रहे हैं तो पावर्स किसकी फॉर्म में दिखाएंगे, 10 की पावर में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज ग्रेटर। आपको ऑप्शन दे रखा है यहां 6.95 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 23 और 4.98 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25। आप एक चीज देखो, सबसे पहले तो हम देखेंगे जो स्टार्टिंग की दोनों डिजिट्स हैं, क्या ये दोनों डिजिट्स सेम है या क्या है इन दोनों में, कुछ बताएंगे। तो यहां क्या है, कोफिशिएंट डिफरेंट है। हाँ जी, तो सबसे पहले देखो कोफिशिएंट हमने कंपेयर किया 6.95। अच्छा, यहां मैंने फिर मिस्टेक करी है, एक मिनट। अब यहां पे कोफिशिएंट नहीं होगा, ये मेरे पार्ट गलत मिस्टेक हो गई है। आप सबसे पहले क्या देखेंगे, पावर। यस, पावर में चेक करो क्या है पावर। जो भी पावर ग्रेटर है वही डिजिट आपका यस ग्रेटर होगी। ये पार्ट रॉन्ग हो गया बेटा मेरे से, ये पॉइंट मिस्टेक है, ठीक है। आप यहां ध्यान दो, अब देखो बेस सेम है, पावर्स चेक करेंगे 10 रेज टू द पावर 24, 10 रेज टू द पावर 17। पावर्स कंपेयर किए आपने यहाँ, 10 रेज टू द पावर 24 ग्रेटर है, यस। यस, सेम ऐसे ही है वो भी। हाँ जी बिल्कुल सेम है, हाँ बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है उसके लिए। अब यहाँ ये फॉर्म दे रखी है, इन्हें आपको क्या करना है, एक नंबर्स में कन्वर्ट करना है। अब एक चीज देखो, सबसे पहले क्या है ये 8, सबसे पहले 8 लिखा हमने। अब यहां देखो पावर क्या है बेटा 8, और यहाँ पावर क्या है 6। बीच में एक 7 मिस है, 7 डिजिट मिसिंग है, जो भी डिजिट मिसिंग होगी वहां 0 लगाएंगे। अब 6, क्योंकि ये 6 था, 6 के बाद देखो 5 आया तो वी हैव टू राइट 4। 5 के बाद देखिए 4, 5, 4 के बाद 3 आया, 3, 3 के बाद देखिए 2। अब 2 के बाद यहां देखो 1 है क्या पावर, अगर पावर 1 नहीं है तो फिर अगेन 0, और 1 के बाद पावर 0 आ गई तो 7। इस पैटर्न से आपको इन्हें कंप्लीट नंबर्स में फॉर्म में लिखेंगे।
बेटा बस सिंपल देखो, पहले अलग अलग पावर्स को ध्यान रखो। एक मिनट, पावर्स, पहले ये देखो पावर्स पे हमने अंडरलाइन की। अब देखो सबसे पहले क्या डिजिट है यहाँ, 8 हमने एज इट इज राइट डाउन किया। अब पावर्स में देखो यहाँ पर 8 थी, यहाँ 7 होनी चाहिए थी। डिजिट का 7 है पावर में, तो हम अगर डिजिट मिस है तो 0 पे तक करेंगे। अब 7 के बाद 6 होना चाहिए था, 6 है आपके पास, तो यहां देखो क्या लिखा हुआ है 6। ओके, अब 6 के बाद देखो यहाँ 5, 5 ही है, 4, 4, 5 के बाद यहाँ देखो 4, 5, 4 के बाद यहाँ 3 हैगा एज इट इज 3, 3 के बाद 2 है, 2 नहीं, कहां लिखा है ध्यान से देखो, हाँ तो पावर थोड़ी लिखते हैं यहाँ पर, आगे जो डिजिट्स है वो लिखनी है। हम यहाँ पे पावर थोड़ी लिखते हैं, पावर्स देखनी है और पावर से आगे जो डिजिट्स है वो राइट डाउन करनी है। ठीक है, ऐसे ही 2 हो गया, 2 के बाद क्या आएगा आपका, यहां देखो 2, 2 के बाद 1 आना चाहिए था, 1 है ही नहीं, यहाँ मिस है तो इसलिए 0, और फिर 0 के बाद 7। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है हमारा। अब सेकंड पॉइंट में देखो यहाँ पावर क्या है, यहां यहां यस। अब अच्छा, चलिए थोड़ा सा इसे मैं अलग पैटर्न से करा रहा हूं, ध्यान से समझना, शायद मैं इससे इजी पैटर्न से करा रहा हूं फिर। ठीक है, अब एक काम करो, सबसे पहले जो क्वेश्चंस में डिजिट है वो लिख लो, 9 गैप दे करके, 2, 1, 7 और यहाँ 5, यही डिजिट्स गिवन है। अब यहां देखो सबसे पहले 5, 5 की पावर क्या है, बताइए, 0, ठीक, 0 हो गई। 0 के बाद देखो ये कंटिन्यूस सीरीज 1, चलिए 1 का मतलब 2 हो गया, नीचे सेकंड प्लेस, एक प्लेस आगे चलता रहेगा। अब 1 के बाद क्या आया यहाँ पर 5, तो यहाँ पर 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है ना। कितनी डिजिट हो गई, कितनी डिजिट हो गई, तो 7, 7 से आगे 3 0। यस, हाँ जी, हाँ जी, बेटा याद है आप पहले एक्सपेंडेड फॉर्म वर्क करते थे, एक्सपेंडेड वही चीज है ये, एक्सपेंडेड को हम, एक्सपेंडेड से अब हम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहे हैं।
अब ये 5 हो गया, 5 के बाद देखो 6, पावर सेम है 6, 6 के बाद अगर यहां देखें तो 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है और 9 भी नहीं है ना? तो 7, 8 और 9, तो इसलिए आंसर हुआ आपका 90002 10007 एंड 5। अब चेक करना हो तो चेक कर लीजिए, यहां पर पावर क्या है 10, तो 9 से पहले ये 10 डिजिट्स होनी चाहिए, काउंट कर लीजिए। इसी से चेक होगा कि हमारा जो सॉल्यूशंस कर रहे हैं वो करेक्ट है या रॉन्ग है। ओके, अच्छा, अब देखिए यही मैंने यहां आंसर लिख दिया, क्लियर? अब आपको इसी पैटर्न से एक्सरसाइज 5.3 के और